बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे नाजरीन जो इस वक्त K2 की स्क्रीन के आगे बैठे हुए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं हमारा शो देखते हैं और फिर वो सोशल मीडिया के पेजेस पर हमारे जो है वहाँ कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और आज भी मैं अकेले नहीं हूँ क्योंकि गपशप के लिए और एक अच्छी कन्वर्सेशन के लिए आपको दोस्तों की ज़रूरत थी। मेरे दो अदद दोस्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ परवीन गिलानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है महजबीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का थोड़ी सी आवाज़ बेहतर लग रही है। हाँ, पहले से बहुत बेहतर। आज हम आपसे गाना सुनेंगे, ठीक है। और जी हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा जदून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस कलर। थैंक यू सो मच। बहुत तेज हो स्क्रीन के सारे कलर्स का पता। मैंने तो इसे सफेद पहने का जुम्मा था। ठीक है, मैंने कल ही पहन लिया था क्योंकि मुझे था एक दिन बाद एडवांस में पहन लिया, इसलिए तो मेरे खाना। ओके जी, बात करेंगे ड्रेसेस की भी, कलर्स की भी, क्योंकि ये जो भी सावन का मौसम होता है इसमें बारिश इतनी ज्यादा होती है कि हरियाली का जो कलर है जिसको हम कहते हैं ना लश ग्रीन, आपको हर तरफ वो नजर आता है। आंखों को मौसम में ठंडक हो या ना हो, आंखों को ठंडक महसूस होती है। और मारगला की पहाड़ियों का सीन देखें आप लोगों ने, ने बैलेंस कर दिया है ना कि ओके, इनको देख के खुश हो जाओ। हाँ। आप जब ड्राइव करके आ रहे होते बादल इतने नीचे तक होते हैं कि एक दफा दिल करते है कि बस वहीं पर पहुंच जाओ, ऑफिस रहने दे। हाँ, आज काम छोड़ा सीधा उधर चले जाए। तो वाकई में सावन का जो मौसम होता है इसमें बारिश भी, सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई है इस्लामाबाद में। और लेकिन ये हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ की भी बात होती है जब उन इलाकों में जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो घरों में और नदी नाले जो है वो ज्यादा भर जाते हैं। उसके साथ साथ ये देखें जी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये खूबसूरत सा इस्लामाबाद जो कि है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। ओके जी, तो ये जो चीजें हैं ये इस्लामाबाद में इसलिए ज्यादा खूबसूरत हैं क्योंकि चीजों के ऊपर जब नजर होती है, चीजें जब अच्छे तरीके से मैनिक्योर होती हैं तो उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है। दूसरे शहरों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हम के इस्लामाबाद के साथ, क्योंकि इस्लामाबाद में वैसे भी ग्रीनरी ज्यादा है ना। वैसे नहीं है, प्लान की गई है, प्लान की गई है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि लेकिन मुझे ऐसे लगता है आप जिस जगह के होते हो, देखा जाए तो इस्लामाबाद हमारा घर है ना, तो हमें अपने घर से मोहब्बत है। अब आप किसी लाहौर वाले बंदे से पूछे, कितनी जज्बाती हो जाती है, इस्लामाबाद हमारा घर है, हमारा घर है बिल्कुल। लेकिन ये है फातिमा, ये है कि लाहौर या कराची से भी जो लोग आते हैं वो लोग इस चीज को मानते हैं। फूड के लिहाज से इस्लामाबाद के हमेशा में नेगेटिव कमेंट्स सुने, लाइक जब खाने पीने की बात होती है तो वो कहते हैं कराची लाहौर इज बेस्ट, लेकिन जब हम सीनरी की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं, इस्लामाबाद को मानते हैं। थोड़ी सी बुराई करो कि इस्लामाबाद में हमें देसी फूड्स बहुत अच्छे नहीं मिलते। देसी फूड नहीं मिलता, नहीं मिलता। कुछ जगहों पे मिल भी जाता है, हाँ, टेस्टी नहीं होता, मिल तो जाता है। सबसे बड़ी बात ये ना कि हम लोग इतने नखरों वाले हो गए, अच्छी चीज भी हमें अच्छी नहीं लग रही होती। लाइक आपकी जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लाइक तो आपको ऐसे फील होता है। और जब दूसरे शहरों में आप जाते हैं, जैसे लाहौर जाते हैं, कराची जाते हैं, तो आपके दिमाग में नफसियाती तौर पे चीज होती है, साइकोलॉजी, यहाँ का खाना अच्छा है, यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, तो कहीं से भी खाते हैं आपको अच्छा लगता है। दूसरा भूख रख के जाए ना यार। और दूसरा मुझे लगता है जब हम सफर कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त हमें जो भी मिल जाए तो वो हमें अच्छा लग रहा होता है। सफर इंग्लिश वाला नहीं, जी जी, उर्दू उर्दू वाला। और जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद की हम खूबसूरती की बात करते हैं, ग्रीनरी की बात करते हैं, वहीं पर जब आप मारगला हिल्स और इस तरफ आप जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ परिंदे, मुख्तलिफ जानवर, बंदर नजर आए सामने, कितना खुश होते हैं। यानी कि जो खूबसूरती है हमारे में, जब कोरोना आया था ना 2019 और फिर 20 जब आया, तो लोग घरों में कैद हो गए, डर था बहुत ज्यादा यार। ऐसे ऐसे जानवर निकल आए, ऐसे ऐसे जानवर। और जब आप ये दामने को जाते थे तो वहां पर आपको मोर नजर आते थे, बंदर तो वैसे ही नजर आ जाते हैं आपको, हमें देख रहे थे, हम उनको देख। ये जो जानवर है ये खूबसूरती है ना हमारे इस माहौल की, अगर हम बात करते हैं। और उसी तरह से मुख्तलिफ हम चीजें देखते हैं। निकल आए थे, हाँ। वो कहते थे ना कि मारगला की पहाड़ियों में चीते हैं। अच्छा, आज ये खूबसूरत चीता तो हमारी सेट पे चीती वुमन कहते हैं तो चीती है, और ये वाकई में वैसे भी चीती है। कभी आजमाना नहीं, हाथ से आजमाना नहीं। वो गुस्सा भी बड़ा कमाल का है जी, और डरती बढ़ती वाकई में। आज ये जो इन्होंने इस तरह चंगेज खान की तरह जो स्टाइल बनाया ना, तो ये वैसे नहीं बनाया। आज पीछे एक रीजन थी। इसके पीछे क्या रीजन थी? आज भाई इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। किस चीज का? चीतियों का। चीतियों का 3 चीतियां यहाँ पे मौजूद है। जियाली खवातीन का या कोई नहीं कुछ और? बाकी डिटेल में आपको महाजबीन बताएंगे जी जनाब। और आज पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड टाइगर्स डे मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो थोड़े बहुत
جاندار جانور ایسے تھے جو اچھے تھے یا جن کو دیکھنے کے لیے کبھی ہم اپنے بچپن میں زوز وغیرہ میں جاتے تھے, چڑیا گھر میں جاتے تھے, وہ اب نہیں رہے. آپ خوش نہ ہو کیونکہ اب بچوں کے پاس سوشل میڈیا آ گئے, وہ بیچارے وہاں پر اپنی تسکین پوری کر لیتے ہیں. لیکن ٹائیگرز کے حوالے سے جو امپورٹ بھی کیے گئے, جو دوسرے ممالک سے منگوائے بھی گئے, ان جانوروں کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا. ہم باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا بھی خیال نہیں کرتے اور جانوروں کا بھی نہیں کرتے. تو ورلڈ ٹائیگرز ڈے کے حوالے سے جب یہ دن آج کے دن منایا جاتا ہے تو عموماً اس دن ایک اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, دکھائی جاتی ہے کن کن ممالک میں جو ہے کون کون سی بریڈز پائی جاتی ہیں, ان کی کون سی اسپیشیز آگے ان کو کس طرح سے جو ہے ان کی افزائش کو بڑھایا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ٹائیگرز نہیں ہیں. کہتے ہیں جی چیتا ہے یا جو تیندوا جسے کہتے ہیں میرے خیال میں اردو میں, وہ ہیں, لیکن یہ نہیں ہے. اور اگر کبھی کسی جنگل میں سے نکل آئے تو لوکل لوگ اس کو مار دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. بلکہ ہمارے ایبٹ آباد میں کتنی دفعہ ہم اس طرح کی رپورٹ بھی کر چکے ہیں چیزیں اپنے بلیٹنز میں بھی, کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسا چیتا یا کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی جاتی ہے, لوگ مل کر کے اکٹھے ہو کے اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں, بجائے یہ کہ وائلڈ لائف جائے اور وہاں پہ وہ اپنا رول پلے کریں, اس کو پکڑیں, اس کو لے کے جائیں. اگر جنگل میں چھوڑنا جائے, جیسے ہمارے پاس ویڈیوز وغیرہ ہیں جو ہم دکھا سکیں. جیسے بچے بہت خوش ہوتے ہیں, بچوں کی جو خواہش ہوتی ہے یا ان کی لے کے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے خوش ہوتے ہیں. اب کچھ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ بہت اچھے زوز ہیں. ہاں بالکل. تو وہ والی بات ہے, کیونکہ بچوں کو, آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ بچوں کو ہم پکچرز میں بتا رہے ہوں گے, وہ اصل لائف میں جو چیز آپ دیکھتے ہو جس کو وہ ایک اور ایکسپیرینس ہوتا ہے نا. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہاں کچھ سوسائٹیز نے ایسے کیا ہے, واقعی میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ایسا کیا کہ باہر جو لوگ اس سوسائٹی میں نہیں بھی رہتے, وہ دوسرے علاقوں سے وہاں پر جا کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ جانور اور وہ دکھانے کے لیے دکھا رہے ہیں. اچھا ماجبین, یہ جو واقعہ ہم نے بھی دکھایا نا اسکرین پہ کہ مطلب جو شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں یا لوگوں کے گھروں کی طرف یہ چلے جاتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جب انہیں اپنی خوراک جنگل میں مہیا نہیں ہوتی ہے, جب انہیں اپنی خوراک نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی یہ شہروں کی طرف کچھ تو ڈھونڈیں گے, کہیں تو ڈھونڈیں گے نا. تو اس کے لیے پھر یہ یہاں کا رخ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے وہ ان کو بجائے کہ وائلڈ لائف سے کوئی کانٹیکٹ کریں, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, انہیں مار دیتے ہیں. اچھا, اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی اس وقت موجود ہیں سردار محمد نواز, جو کہ ایس ڈی ایف او ہیں وائلڈ لائف ایبٹ آباد کے. ان سے ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے اس حوالے سے. سردار محمد نواز صاحب, آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے اسلام آباد لاؤنج میں, اور آپ سے جاننا بھی چاہیں گے کہ پاکستان میں کیا جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے ان کی حفاظت کے لیے وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھ نہیں سکا, سوال ریپیٹ کیجیے گا. جیسا کہ آج ورلڈ جو ہے وہ ٹائیگرز ڈے منایا جا رہا ہے, تو اسی کی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے ویژول بھی دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے جب یہ آبادیوں میں جاتے ہیں لوگ انہیں حملہ کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں وائلڈ لائف کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا ہے, ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے لائن پہ لیا. سب سے پہلے میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ٹائیگر ڈے بنایا جا رہا ہے بے شک ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں ٹائیگر نہیں پایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہم بتا چکے اپنے دیکھنے والوں کو. جی 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 سن 1930 میں ایکسٹینٹ ہوا تھا, اور 1933 میں. 1903 کے بعد ہمارے سندھ میں یہ وہاں سے ختم ہو چکا تھا. ایکسٹینٹ ہونے کا مطلب یعنی کہ یہاں سے اس کی آبادی بالکل ختم ہو چکی تھی, اور اس کی خاتمے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں. اور 1933 میں خیبر پختونخوا اور ہمارا جو لاہور کا ایریا ہے جہاں پہ یہ گراس لینڈ پائے جاتے ہیں, سب سے پہلے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ کون سی ایکو سسٹم یا کون سی ہیبیٹیٹ میں یہ ٹائیگر پایا جاتا تھا. وہ تمام ایریے جہاں پہ گراس لینڈ پایا جاتا ہے, جس طرح پاکستان میں ہم گراس لینڈ کہتے ہیں, رشیا میں اس کو اسٹیپی کہتے ہیں, افریقہ میں اس کو سوانا کہتے ہیں, نارتھ افریقہ میں اس کو پریریز کہتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں اس کو پمپیز کہتے ہیں. جو جتنے بھی گراس لینڈ ہے وہاں پہ یہ ٹائیگر پایا جاتا ہے. اور کیٹ فیملی کی میں بات کروں تو دنیا میں 41 سپیشیز ہیں, اور بگ کیٹ کی میں بات کروں تو 7 سپیشیز ہیں. جو سب سے ٹاپ سپیشیز ہے وہ ٹائیگر ہے, اس کے بعد لائن آتا ہے, پھر اس کے بعد جگوار آتا ہے, پھر اس کے بعد لیپرڈ آتا ہے, پھر اس کے بعد پیوما آتا ہے, پھر سنو لیپرڈ آتا ہے, اور آخر میں چیتا آتا ہے. ان 7 سپیشیز میں سے جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں, میں ابھی آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں, تو وہ 2 سپیشیز ہیں. ایک کامن لیپرڈ ہے جس کو ہم گلدار چیتا عام فہم زبان میں کہتے ہیں, اور جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں ہم سنو لیپرڈ. تو کامن لیپرڈ اور سنو لیپرڈ پاکستان میں یہ 2 پائے جاتے ہیں. اور مزید جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کی آبادیوں میں آ جاتے ہیں, تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اس اسپیشیز کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں, تو اس کی پروٹیکشن کی وجہ سے اس کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. ہم پروٹیکشن کے لیے 2 قسم کی ٹیکنیکس کو اپناتے ہیں, ایک ہوتی ہے ان سیٹو کنزرویشن اور ایک ہوتی ہے
एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम वाइल्ड लाइफ पार्क बनाते हैं, यानी कि कैप्टिव ब्रीडिंग इसकी होती है। इन सीटू कंजर्वेशन वो होती है जिस तरह नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, तो वहां पे इसको नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन फराहम की जाती है, क्योंकि ये प्रीडेटर है और किसी भी इकोसिस्टम में टॉप प्रीडेटर का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का रोल वो अदा कर रहा होता है। अगर वो इकोसिस्टम या मौलियाती निजाम में ना हो तो बहुत सी वर्मन स्पीशीज जो है वो उनकी आबादी इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब इसकी मिसाल देता चलूं कि जहाँ पे लेपर्ड नहीं पाया जाता है वहां पे वाइल्ड बोर आ गए हैं। वाइल्ड बोर ज्यादा होने की वजह से हमारे पास कोई इस तरह का आला नहीं है कि उसकी आबादी को कंट्रोल करें, तो नेचुरल जो इसका कंट्रोल होता है या बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है वो कॉमन लेपर्ड है। तो जहाँ पे लेपर्ड को या उसका फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है या उसकी आबादी में इजाफा हो जाता है तो ये आबादियों का रफ्त करते हैं। तो हमारे पास जो कंजर्वेशन की दो ही टेक्निक्स हैं, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। जिस तरह इस साल से पहले हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क था वो 10% था, तो इस साल 3-4 नेशनल पार्क मजीद डिक्लेयर किए गए हैं, तो अभी हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है वो 15% बन गया है। अच्छा, सरदार मोहम्मद नवाज साहब, एक चीज मजीद इसी में हम चाहेंगे ताकि आप ऐड भी कर ले, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वाइल्ड लाइफ का वो कितना एक्टिव है? फॉर इंस्टेंस अगर किसी एरिया या आबादी में ये आ भी जाता है ये जानवर, तो क्या कोई ऐसी हेल्पलाइन है आप लोगों की, लोग आपकी मदद के लिए मतलब आप लोगों को कॉल करें, और कितने एक्टिव है लोग, मतलब कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं वहां पर? ये एक्टिव ये है कि हर रीजन वाइज में, अगर रीजन नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो अब्बाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4-5 जगहों पे हमारी क्विक रिस्पांस टीमें हैं। एक लौरा में बैठी है, एक अवेलिया में बैठी है, एक नशे गली में बैठी है और एक हमारा जो अयूबिया साइड है इस तरफ बैठी है। तो क्विक रिस्पांस टीमें ये तो हिली एरिया है और टेरेन बड़ा मुश्किल है, टेरेन पे डिपेंड करता है। अगर टेरेन आसान हो तो हम 10-15 मिनट में पहुंच सकते हैं, अगर टेरेन मुश्किल हो तो 1 घंटा लग जाता है। लेकिन सर, ये जिस जगह पर आप बता रहे हैं कि जी यहाँ पर आप लोगों के रेस्क्यू के लोग मौजूद होते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसके लिए तो बड़ा टाइम होगा, तो ऐसे नहीं किया जा सकता कि जो लोकल लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग दे दी जाए, या वहां पर जहां पर पहले ऐसे हादसात हो चुके होते हैं वहां पर कुछ लोगों को ऐसे ट्रेन कर लिया जाए कि वो फौरी तौर पर वहां पर कोई नुकसान से भी बच सके और जानवर को भी ना मारना पड़े? इस तरह है कि ये जो मैंने पहले बात शुरू की थी कि हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बढ़ा रहे हैं ना, जब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बढ़ाएंगे तो इसको हम हैबिटेट के अंदर ही वो कर देंगे, महदूद कर देंगे। जब हैबिटेट के अंदर महदूद होगा तो इसका इकोसिस्टम या मलियाती निजाम में होना भी जरूरी है, जिस तरह पहले मैंने कहा है। तो ये इकोसिस्टम में रह के हम इंसानों के लिए हमें फायदा भी पहुंचा रहा होगा, क्योंकि अगर वर्मन स्पीशीज की तादाद ज्यादा हो गई तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होगा। जिस तरह गलियात में हो रहा है कि लोग बंदर जो लोगों की आबादियों में जाके फसल तोड़ रहे हैं, इसी तरह वाइल्ड बोर या पिग है वो लोगों की आबादियों में जाके फसलों को खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। और लेकिन मेरे ख्याल में ये हल नहीं है। हम अपने मुल्क में जितने भी अगर कोई इदारे काम कर रहे हैं तो उनसे भी हम लोगों को शिकवा होता है, या इंसानों के हवाले से बात करें तो उन लोगों की भी जो तहफ़्फ़ुज़ है या उसमें भी अभी तक वो इक़दामात नहीं उठाए गए। 75 साल कोई कम अरसा नहीं होता, तो हम यहाँ पर जानवरों को रो रहे हैं। और दूसरी बात यह कि हम लोगों को कभी ये एजुकेट भी नहीं किया गया। स्टेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस किस्म की चीज़ों को सिर्फ अपनी तकारीर और अपनी चीज़ों को दिखाने के बजाय, स्टेट का काम होता है, ये सिर्फ प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम नहीं होता कि वो दिन भी मना रहे हैं, वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, वो अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। आपको बाकायदा टैक्सेस से तनख्वाहें मिलती हैं कि आप लोगों को ये एजुकेट करें कि जी आपने अपने पार्कों का ख्याल कैसे रखना है, जानवरों का ख्याल कैसे रखना है, इदारों के आगे ये स्कूलों में कैसे रहना है। कहीं पर भी हम जाते हैं, हमारे आज कितने लोग इस हवाले से एजुकेट हैं? हम अभी तक अपने सिग्नल्स को तो फॉलो नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि हर इंसान के ऊपर कानून की जो एक पासदारी है वो लाजिम है, लेकिन उसके ऊपर कोई, वो अमीरों के लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमें मौका मिलता
होता है उसको तोड़ने का, तो हम फौरी तौर पे करते हैं। अच्छा, एक चीज हमें भी करनी होगी इस हवाले से, हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना होगा। आपने देखा होगा फातिमा, हम जब कभी जू जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तो बहुत से हमारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पत्थर उठा लेते हैं, इन्हीं जानवरों को मारने लग जाते हैं, या इस तरह की चीजें करने लग जाते हैं। और अच्छा, उधर लिखा भी होगा जू में कि आपने जानवरों को कोई खाने वाली चीज नहीं डालनी है, उसके बावजूद लेकिन वो करते हैं और पेरेंट्स के साथ मिलकर ही बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं रोकते। तो मतलब डेफिनेटली एज ए पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एक फर्ज आई है। थिंक गपशप भी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा काम ये होता है कि हम थोड़ा सा आपको एंटरटेन भी करें, थोड़ी गपशप भी लगाएं, लेकिन इन चीजों पे दिल इसलिए दुखता है कि ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, और हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, ये हमारी नुमाइंदगी, हमारी शनाख्त है, हम इसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो हम किसी और मुल्क में रह भी रहे हो तो हमें अपना मुल्क याद आता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कोई इस बात से मैं समझती हूँ ना इरिटेट हो, ना इस चीज को कहे अच्छा जी अब तो ये तो लेक्चर शुरू हो गया, तो सबक शुरू हो गया। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो कितनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, ये बॉटल नहीं फेंकना, ये यूं नहीं करना, इसलिए कि हमें डर होता है कि अगर हमने ऐसे किया तो हम पकड़े जाएंगे, और अपनी आजादी का हम ये गलत फायदा उठाते हैं। एनीवेज जी, तो हमने आपसे गाना सुनना था इस सुरीली आवाज में इसी आवाज में सुनने का तो फिर मजा है। बहुत अच्छी फिर बात है। कभी सही। अच्छा, हाँ, बस पर लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम होती है, जो अच्छा गाने वाला होता है उसको जब एक तो गाने के लिए कहो ना, वो कहता है फिर कभी सही, और या वो कहते हैं आज मेरा गला खराब है, और ये तो लेकिन खराब आज तो है इसका ना, तो उसको असर गाना है ना। नहीं याद आ रहा होता। ये सबसे बड़ी बात होती है ना? जब आपको कोई कहते हैं ना कि आप गाना सुनाए, वैसे आप सारा दिन गाते गुनगुनाते रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर आज एक प्रॉमिस करो कि जब गला ठीक होगा तो गाना सुनाओगी। जब नेक्स्ट गला वीक तक हो ठीक जाएगा। होगा और मैं जब मेरा दिल करेगा। हो नहीं, दिल तो नहीं हम परवाह करते दिल की परवाह नहीं हम करते, हाँ हमने गले की तुम्हारी परवाह कर ली है। वो आप गले का- गले की परवाह किस तरह से करेंगे आप लोग? किसी डॉक्टर से पूछेंगे इस हवाले से, क्या करेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो मुझे वैसे वो अभी मुझे पता है कुछ देर में मुझे यहाँ पे बहुत ही मजेदार सी चाय तो मेरी मिल जाएगी, हाँ। लेकिन इसके अलावा क्या है मेरे हाँ लिए? जी, हम तुम्हें टिप्स देंगे कि वायरल आजकल जो इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है उसके लिए तुम हमने क्या उसका क्या भी पूरा करो। इंतजाम हाँ, किया। ये होना जनाब, चाहिए। हम गपशप भी करेंगे और चाय भी पियेंगे, कहवा भी पियेंगे, और छोटा सा वक्फा भी लेंगे। वक्फे के बाद मैं वहां पर होंगी, और वापस जब आएंगे तो कहवा और कॉफी, आज कॉफी है, कॉफी बन चुकी होगी, हम मजीद गपशप लगाएंगे, आप लोगों की कॉल्स लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। जी, हम वापस आ गए हैं, और वादे के मुताबिक मैं यहाँ पर चाय कॉफी बना रही हूँ। ये वैसे ही बैठी और हम वेट कर रहे हैं कब मिलेगी कॉफी। प्यारे प्यारे दो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं, चाय कॉफी का वेट कर रहे हैं। और अच्छा, हम लोग अपनी जिंदगियों में ये चीज देखते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में अगर हम खवातीन की बात करते हैं तो कुछ जॉब्स करती हैं, कुछ जनाब घर पे होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, उनका भी 24 आवर्स का काम होता है। लेकिन एक खराबी जो मुझे नजर आती है, और उस पर अक्सर हम बात भी करते हैं, कि हमारे यहाँ पर अमूमन खवातीन को बहुत जल्दी कामों से रिटायर कर दिया जाता है। एक नज़र से तो ये देखा जाए कि नहीं जी, अब हमारी जो वालदा हैं, पठानों में बहुत जल्दी जो है नानी दादी 40-42 साल की उम्र में बन जाती है एक्चुअल में ऐसी, क्योंकि बहुत जल्दी शादियां होती हैं, कम उम्र में होती हैं, और फिर वो कहते हैं कि बस अम्मा अब आप किसी काम में जो है ना कोई जरूरत नहीं है, तो बाकी करने वाले हैं। जबकि मैं समझती नहीं, हूँ, मतलब घर के कामों से भी रिटायर हो जाती है। हाँ उनको बिल्कुल, बस बिठा I देते thought हैं। आप कहते तो नहीं कह रही आप थी- छोड़ दें, आप ना करें, ये वो फिर बंदा जो है ना हमारे सिर्फ पास- इसलिए हो जाता है। मजबूरन हमारे साथ एक हमारे पास- कॉलर भी है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हमें किसने कॉल की और कहाँ से? मैं सानिया बात कर रही हूँ एबटाबाद से। सानिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। आज आपकी ना बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। सिर्फ आज? अच्छा अच्छा, सानिया क्या करती है? मैं कुछ भी नहीं, बस थी। मैं राशन खत्म करने पे तुली हूँ। बस सारा दिन आपके शो देख देख के बस वही टाइम गुजारती लेती। है। चलो यार, हम किसी के तो काम आए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सानिया, घर का कौन सा ऐसा काम है जिससे बहुत जान जाती है कि बस खुदा के लिए मुझे ये ना कहो कि मेरी तरह सारे वैसे काम? तो सारे ही काम मुझे मुश्किल लगते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम मुझे खाना बनाना खाना बनाना सबसे मुश्किल लगता है? बहुत मुश्किल लगता है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कि अम्मी बना ले या बहन बना ले, पर मेरी जान छूट जाए। तो उसका तो अच्छा, बहुत- और कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है? उसने कहा कोई भी नहीं। फिर भी कुछ तो अच्छा लगता होगा ना। खाना खाना तो अच्छा लगता होगा ना? हाँ नहीं, खाना खाना तो जाहिर बात है, वो तो सबको ही अच्छा लगता है। तो सानिया मुझे इस पे सबसे अच्छा काम जो है ना, मुझे घर का, मतलब मुझे फूल वगैरह लगाने के, पौधे लगाने, मुझे इनका बहुत शौक होता है। मतलब आसान काम अच्छे लगते हैं। अच्छा ऐसे ही है।
یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا ثانیہ, جب کام نہیں کرتے ہو تو ڈانٹ پڑتی؟ بہت زیادہ. پھر بھی اسی طرح اسی لیے تو میں مطلب اپنے کام جلدی جلدی ختم کر کے میں کہتی ہوں کہ کوئی کام رہ نہ جائے نا, کیونکہ بعد میں میری کلاس ہونی ہے ایسی کیسے. اچھا, اور ویسے کون سی چیز, کھانا کون سا اچھا بناتی ہو؟ میں سب سے اچھا سب سے آج تک سوچا نہیں ہے ویسے, کیونکہ بناتی ہے وہ تو ہفتہ ختم ہی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ختم ہی نہیں ہوتا. ہاں ختم. ثانیہ تھینک یو سو مچ. اور بڑی یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں ہماری صاف گو قسم کی کالر تھی, کہ اس میں کوئی کام نہیں اچھا لگتا. اور بس میں کہتی ہوں K2 پہ پروگرامز دیکھتی رہوں, آپ لوگوں کے شوز دیکھتی رہوں, اس سے ہمیں اس سے زیادہ بہتر اور کون سی بات لگتی ہے. لیکن میرا چندہ تھوڑے بہت کام کر لینا چاہیے, پھر وہ کہتے ہیں نا اگلے گھر جا کے کام آئیں گے, اگلے گھر کے لیے ضرور کام کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کو سب سے اچھا کام کیا لگتا ہے؟ صفائی ستھرائی. اچھا نہیں, خود کرنا, میں نے CDH لگا لو, مطلب خود کرنا اچھا لگتا ہے. اور آپ کو؟ مجھے کوکنگ. ہاں مجھے خود اچھی لگتی ہے. سیٹنگ مجھے ویٹنگ سب سے کرنا. مشکل کام صفائی. لیکن یار ان دنوں کوکنگ بہت مشکل ہے. ہاں موسم کی وجہ. اتنا گندا موسم ہے کچن میں, آپ کچھ بنائیں نا, اور اسپیشلی جب آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہو نا, اس میں بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی کوکنگ کرتے, کوکنگ بھی میرا پیشن ہے, میں کرتی ہوں, اور اچھا بھی لگتا ہے, ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے, تو اسی لیے فرمائش بھی ہو جاتی ہے. لیکن نہیں بھائی گوائیں ہاتھ, ہاں کہ بھی ہے ٹیسٹ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجھے چیزیں سیٹ سوٹ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے, میں چیزیں ٹھیک ٹھاک کروں, یہ وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں مجھے وہ اچھا لگتا ہے. برتن دھونے کے لیے اگر کوئی کہہ دینا تو میں سمجھوں کہ بس یہ شاید ساری زندگی کی ہماری جو ہے دشمنی پڑ جائے گی. اور ماجبین فاطمہ سے جانتے ہی نہیں کچھ پسند ہے کہ نہیں. پتہ ہے میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ اگر مجھ سے انہوں نے یہ کوشچن کیا تو میں کیا کہوں گی, اور مجھے کیا اچھا لگتا ہے. لیکن مجھے بھی شاید کوئی کام کرنا اچھا نہیں. اوئے ہوئے ہوئے, باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی جناب. فاطمہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی جانب چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں, اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. ایک اور فاطمہ ہمارے ساتھ ہے. جی فاطمہ بولیے. جی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی میں, بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا پروگرام, اور بس انجوائے کر رہی تھی آپ کا پروگرام. آپ لوگ بہت اچھی گوسپس کرتے ہیں, اور مطلب لوگوں کو جو ہے کافی انٹرٹین کرتے ہیں. آپ کا پروگرام مجھے کافی اچھا لگتا ہے. اچھا میری جان یہ بتائیں آپ خود کیا کرتی ہیں؟ میں خود جو ہوں ہاؤس وائف ہوں. اچھا ٹھیک ہے, بتائیں یہ کہیں کہ میں بہت کمال کرتی ہوں. یہ سب سے بڑا کام ہے, ہاؤس وائف ہونا کوئی آسان کام تھوڑی ہے بھائی. یہ سب سے اسٹرگلنگ فیلڈ ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں. اس کی نہ کوئی تنخواہ ہوتی ہے, یہ اس میں نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے, اپریسیشن بھی نہیں ہوتی ہے نا. اور ذرا سا نمک جس دن زیادہ ہو جائے, آج کھانے میں نمک زیادہ, لیکن سالوں سے کھا رہے ہیں, نہیں زیادہ تو نہیں بولیں گے, لیکن ایک دن زیادہ ہو گیا تو بول دیں گے, ہے نا. عید پر کام ڈبل ہو جاتا ہے, ایسا ہے نا, خوشی کے موقع پہ, دعوتوں پہ, اور کوئی اپریسیشن. جی بالکل. بات یہ کہ یہ اوکیزنز ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ فیملی اکٹھا ہوتی ہے, تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں, تو اس کو ایک اچھے طریقے سے بس انجوائے کرتے ہیں. کام تو بڑھتا ہی ہے, لیکن بس ایک ان اوکیزنز کی خوشی الگ ہوتی ہے اپنی جگہ. ایگزیکٹلی, یہ بات تو ہے. تھینک یو سو مچ میری جان, آپ نے ہمیں کال کی. ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے, ہماری گپ شپ آپ کو اچھی لگتی ہے, اس سے ہمیں بھی ایک تقویت, ایک سپلیمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی جو ایسی کال ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. مائی فروٹ ٹی ایز یوزول. تقویت تقویت اردو سیکھو, بہت ضروری ہے. میں واپس اپنے کپ کی جانب جا رہی ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم بہت جلدی کیوں ایک دم سے جو ہے وہ ریٹائر کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو, اپنے بزرگوں کو, چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو. واہ واہ, ہاں ٹھیک ہے, میں نے خواتین ہو یا مرد ہو. ایک خاتون ہے جس کی عمر تقریباً 86 برس ہے, 86 ایئرز اولڈ, اور انہوں نے اپنی زندگی کوئی 60-65 سال انہوں نے بطور ہوائی میزبان کے, یعنی کہ جس کو ہم ایئر ہوسٹس کہتے ہیں, اس طرح انہوں نے گزاری. 1957 میں 1957 میں انہوں نے جو ہے ایئر لائن جوائن کی, ایسٹرن ایئر لائن, امریکہ سے ان کا تعلق ہے, اور وہ آج بھی کام کر رہی ہیں, جن کو گینیس بک آف ورلڈ میں ان کا نام لکھا گیا ہے, اور ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے اولڈسٹ ہوائی میزبان ہیں. اور جن لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس فلائٹ پر جو ہے وہ بیٹ نیش, میرے خیال میں ان کا نام ہے, بیٹ نیش یا بیٹی نیش, اس طرح وہ موجود ہیں, تو وہ اس فلائٹ پر بہت زیادہ خوشی سے پرواز کرتے ہیں, ان کے ساتھ پکچرز بناتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یار 40 کے بعد 50 کے بعد 60 کے بعد مجھے کام نہیں کرنا چاہیے, دیکھیں اور انسپریشن لیں کہ ہمیں جب تک ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, سلامت ہیں, ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے.
لینے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت جلدی جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب تو بزرگ ہو گئی ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دینا, یہ کرنا. جب تک آپ کام کرتے ہیں, آپ انوالو ہوتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزوں سے, پریشانیوں سے آپ دور ہوتے ہیں. بیمار بھی نہیں. میں آپ سے ایک سوال ہی میرا, لیکن ٹھیک ہے پہلے کالر کی جانے پڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ جی شہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی شہناز, کیسی ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, فرسٹ کلاس. آپ کا شو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم تو کافی ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں, کس چیز پر اپنی رائے دیں گی؟ ہاں, کچن کے کام کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی تھی جو میں نے ابھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. کچن کے تو سارے کام عورت کی نہیں, تو آپ کو پتا ہے نا کہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ کچن کے سارے کام آنے چاہیے. ایسے ہی ہے بالکل. آپ کوکنگ میں میں اچھی ہیں؟ الحمدللہ ہاؤس وائف ہوں اور میں الحمدللہ سارے کام بہت خوشی سے ہی کرتی ہوں. زبردست زبردست. بہت اچھی بات ہے یار. تھوڑا سا اپنا وہ کیا کہتے ہیں جھوٹا پانی ہمیں بھی پلا دیں کہ ہم بھی خوشی خوشی سارے کام کر دیں. میرے تو بڑے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, جس دن میرا موڈ ہوتا ہے میں سب کچھ کر لیتی ہوں, لیکن موڈ نہ ہو تو کوئی کام نہیں کرتی. بات جو غور کرنے والی خاص طور سے میرے ہاتھ کا ہی کھانا پسند کرتے ہیں, تو میں اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے بہت زیادہ خوشی خوشی کام کرتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بیٹے ہی بیٹیاں؟ ایک بیٹا ایک بیٹی. ماشاء اللہ سے. تو کیا پسند کرتے ہیں اور کیا بناتی ہیں آپ ان کے لیے؟ بریانی نہ بتا دینا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کراچی میں تو بہت زیادہ تر پلاؤ بہت پسند ہے. اچھا. اور بیٹی کو تہ والی بریانی بہت اچھی لگتی ہے. اور میاں کو, سرتاج کو؟ ہسبینڈ میں 5 سال ہو گئے, ان کی ڈیٹ ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر تو ہم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اتنا خوشی سے وہ کرتی ہوں, آپ نے کال کی, اس بات میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ آ کے گزر جائے اور وہ پھر بھی زندگی سے اتنا اٹیچ رہے. آپ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہیں. بالکل. تھینک یو. اور بالکل بھی پریشان. اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ میں بس اب الحمدللہ میں اگر میری زندگی ہے تو وہ میرے بچوں کے لیے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرے کہ وہ آپ کے بڑے تابعدار ہوں, بڑے ہو کے کامیاب ہو کے آپ کی بھی اسی طرح خدمت کریں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میری جان. تھینک یو شہناز, آپ نے ہمیں کال کی. اور دیکھیے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, ان کی بہادری کی بات کرتے ہیں, تو یہ چیز یہ جو سنگل مدر والی جو چیز ہے یہ بہت مشکل ہے. اور آج کل کے دور میں رات کو تو تیسرے دن ہی ساری جو ہے نا پھوپھیاں مائیاں ساری مشورے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ ہائے بن ماں کے بچے ہیں, شادی کر لو. تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن خواتین کے اندر بہت سی جگہ پہ مجبین آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی فیمیل ہے بھی ایسی کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا مطلب لائف کی طرف آئی گئی ہیں کسی طریقے سے, تو اس پہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اتنی خوش کیوں ہے, خوش دیکھا کپڑے کیسے پہنے تھے, کلر کون سے پہنے, لیکن ایک کالر بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے چلیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساجد حسین ہنجرا بات کر رہا ہوں پتوں کی سے. ویلکم کرتے ہیں سر. آپ نے ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا, یہ آپ نے اپنا اور ہمارا وقت بھی بچایا. کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھی دونوں خواتین کو میں بہت سارا سلام پیش کرتا ہوں, اور میری خواہشات ہے میری آپ سب کے لیے کہ ٹی وی نے ایک بڑا اچھا پروگرام ہے اور آپ بڑا زبردست طریقے سے بات کر رہی ہیں. بہت شکریہ یہاں پر میں بات کروں گا کہ خواتین جو ہوتی ہے نا جی, ان میں سب سے اچھائیاں بھی بہت ہوتی ہیں. اچھائیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں, اور برائیاں جو ہوتی ہیں نا, اچھائیاں جو زیادہ اچھائیاں ہو تو برائیوں کو ڈھانپ دیتی ہیں. بالکل یہی بات ہے کہ لیکن جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ دوسری خواتین میں اچھائیوں کی بجائے برائیاں ڈھونڈتی ہیں. بالکل صحیح کہا. ایسا ہی ہوتا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہیں آپ؟ ایسا ہے کہ ایک خاتون ہے, جیسے وہ بیچاری اپنا پتہ نہیں وہ کتنا وہ زبردست طریقے سے اپنا چناؤ کرتی ہے, اپنے لباس میں کا بھی چناؤ کرتی ہے, اس میں پھر چوڑیوں کا بھی, جوتے کا بھی, سارے چیزیں وہ دیکھتی ہے کہ میں نے یہ اس طرح پہننا ہے. لیکن اس کے باوجود جو دوسری خاتون ہوتی ہے وہ اس میں نقص نکال دیتی ہے. یہ دیکھو کیسی لگ رہی ہے, یہ بڑی ایسی لگ رہی ہے, اس کو یہ پہننا چاہیے تھا, اس طرح نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کہا کہ یہ میں نے پہلے پہنا ہوا ہے. اس میں کافی نکالنی ہے. یہ میں نے پہلے پہنا. کافی گہری آبزرویشن ہے آپ کی. ویسے خواتین کے پچھلے سال کا ڈیزائن تھا, یہ سیل میں سے لیا ہے. ہاں, اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. ان شارٹ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بات آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ 92% جو ہے بالکل ٹھیک ہے. 8% 99% ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا ان کو وہ دیا نا خواتین کو تھوڑا سا, لیکن اس میں کوئی واقعی میں بات نہیں. کبھی کوئی مرد اس طرح کامنٹ نہیں کرے گا کہ یہ کیا پہن کے آ گئی ہے, کیا یہ کیا نہیں. لیکن خواتین ایک دوسرے کو, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو انکریج کریں, ڈسکریج
डिस्करेज ना करें, अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाएं। और माजिबीन वैसे ये तो ब्रेक का हमें इशारा कर रहे हैं बार बार, और कहते हैं ना मर्द कभी नहीं कहेगा यार ये 10 दफा ये टाई लगा के आए ब्लू कलर वाली, नहीं कहते, लेकिन औरत कमाल है वैसे 5वीं दफा सूट ये कमाल है मर्दों में, और काश ये चीज खवातीन में भी आ जाए। खवातीन के कपड़े इतनी जल्दी पता चल जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि बहुत ये नहीं ले रहे ब्रेक, मैं तो ले रही हूँ। अच्छा ठीक है ले बढ़ते ब्रेक की जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ब्रेक लेते हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर इस्लामाबाद लाउंज में, जो कि आप देखते हैं जुमेरात और जुमा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिसमें मैं होती हूँ महजबी हसन, हमारे साथ परवीन गिलानी होती हैं, फातिमा जदून होती हैं, और हमारे बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स होते हैं और उनकी मज़ेदार कॉल्स होती हैं। आप लोगों की कॉल्स आती हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप देख रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, और फिर कॉल इतनी जल्दी मिलती भी नहीं, मजेदार बातें भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे अभी ये हमारे भाई ने बात की ना कि जी खवातीन में ये ऑब्जर्वेशन, और ये वाकई में ठीक कहा, बहुत सारी खवातीन को जैसे उन्होंने कहा ना 99% ये बीमारी होती है कि हर चीज में कोई ना कोई नुक्स जरूर तलाश करना, उसकी पॉजिटिविटी को छोड़ के, तो ये चीजें हमें कम करनी है। लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा मुश्किल काम करने में तो मजा आता है ना यार। आज से इरादा करते हैं जितने भी हम देख रहे हैं खवातीन कि हम आज से अगर किसी को देखेंगे तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम मशवरा जरूर दे सकते हैं कि भाई अगर ये बाल इस तरह बना लो तो ज्यादा पॉजिटिव तरीके से अगर हो ना तो फिर तो बेहतर है। जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत खूबसूरत करना चाहिए ना, हम लोग बात को रैप करके भी अगर कोई बात करें तो वो जरा कम बुरी लगती है, लेकिन उसको वाकई, और आप उसको इसी उसमें रखें कि अगले की आपके जुमले में अगले के लिए बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, और तंज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप वाकई में उसको अगर अच्छे से बोले। अच्छा माजिबीन, मेरे लिए आपने यकीनन मेरी जो तबीयत थी उस मुनासिबत से आपने मुझे फ्रूट टी दी, मैंने उसको रिफिल भी करवा दिया ब्रेक में। बहुत तेज औरत है ये बहुत चेन है ना, वहाँ पर आप बर्गर खाएं तो उसके साथ रिफिल आपको बार बार फ्री मिलता है, वो परवीन ने उसको वो रिफिल करवा दिया ब्रेक में। मैंने बोला ब्रेक का फायदा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। क्योंकि नहीं आप लोग कुछ मजीद भी लाए मेरे लिए, कुछ किया आप लोग? बताने लगे बताने लगे। देखिए ना आजकल जो वायरल आपके लिए आया हुआ है, आपके लिए आया, हाँ मेरे लिए आया हुआ सिर्फ, और सारे मुतासिर हो रहे हैं इससे। लेकिन ये कि ये वायरल अब इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया, और वैसे ये वाला वायरल जो हमेशा बहुत तरह के वायरल्स आते हैं, लेकिन ये वायरल मुझे भी हुआ था पहले, और ये वायरल उसी से तो मुझे इसीलिए मैं दोनों को दूर बिठाया हुआ। मैं अक्लमंद हूँ, मैं उस वक्त आपका ख्याल करके आई नहीं, ठीक है, लेकिन आप आ रही हैं, आप बच के, मैं नहीं ख्याल कर रही, मैं नहीं कर रही, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट किस्म के थे। तो आज हमारे पास वायरल बीमारियों के हवाले से भी जो डॉक्टर भी मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो आजकल हम वायरल बीमारियों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर फौजिया सहर, जो के DMS हैं बेनजीर हॉस्पिटल रावलपिंडी की। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आजकल ये देखने में आ रहा है कि जी बीमारियां बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, नज़ला, जुकाम और खांसी, गले की खराबी, ये सारा कुछ है, तो ये क्यों हो रहा है और इससे बचाव की तदाबीर क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मौसम की तब्दीली की वजह से और बारिशों के मौसम में और ख़ासतौर पर ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, AC का इस्तेमाल कुछ बीमारियां होने के चांसेस बढ़ा देता है, ख़ासतौर पे नज़ले ज़ुकाम के चांसेस और पेट की बीमारियां ना। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और पानी उबाल के इस्तेमाल करें। अच्छा ये बताइएगा कि हमें किन किन चीज़ों से इसके अलावा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि घरों की सफाई सुथराई भी इस पे असरअंदाज होती है, या फिर बहुत सी जगह पे ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आलूदगी, गर्द वगैरह की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जी बारिशों के मौसम में खासतौर पर पानी के रुकने की वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश और डेंगू बुखार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसका यही तरीका है कि बारिश का पानी आप कहीं ज़्यादा देर के लिए रुकने ना दें, अपनी छतों पर भी पानी को जो है साफ रखें, अपने बागीचों में पानी रुकने ना दें। इसके अलावा आपके अगर कोई गमले हैं या आपके जो है की फ्रिज की ट्रेज भी हैं तो उनमें भी जो है आप उनको जो है साफ रखें और खुश्क रखें, ताकि वहाँ डेंगू मच्छर की अफजाइश कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपको ये वायरल के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो हमें उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो सबसे पहले आप डिहाइड्रेशन से बचाओ, उसमें ORS का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है कि पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि
हमारे पास ज़्यादातर एमरजेंसी में जो केसेस आते हैं वो पानी की कमी की वजह से सीरियस हालत में रिपोर्ट होते हैं। तो आप घर में भी आप ORS बना सकते हैं, उसमें 1 लीटर पानी और चीनी और नमक और लीमू से ही जो है ना वो आपका ORS घर में ही तैयार हो जाता है। इस तरह के मरीज को आप ORS थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाएं और जो करीबी आपका अस्पताल है उसकी इमरजेंसी में जाएं ताकि वहाँ प्रॉपर आपका तिब्बी मुआयना हो और मजीद जो है वो डायरिया की वजह से खतरनाक सूरत हाल ना हो। इस तरह से अगर किसी को बुखार है तो वो भी अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करे ताकि डेंगू के लिए उसकी बर वक्त स्क्रीनिंग हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया सहल। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको फ्री में डॉक्टर्स के मशवरे भी मिल जाते हैं और हमें खुद भी इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे दूर दराज फार फ्लंग एरियाज होते हैं जहाँ पर खवातीन को अगर नहीं पता तो वाकई में इन दिनों बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, छतों पर ऐसे बहुत सारे कूड़ कबाड़ जो हम किसी को नहीं देते। हाँ, लेकिन वो हम रखते हैं क्योंकि वो हमें लगता है वो इस्तेमाल में आ जाएंगे और वो कभी और वो इस्तेमाल में सालों नहीं से आते। पड़े हुए हैं। ऐसा तो ऐसी चीजों के अंदर जैसे गमलों के अंदर भी पानी जमा हो जाता है। और वाकई में जो डेंगू है ये साफ पानी का मच्छर है और उसकी अफजाइश सुबह में और शाम में बहुत ज्यादा होती है। और ये काटने का इसका टाइम भी यही होता है जब सुबह आप वॉक के लिए जाते हैं, कुछ लोग कामों के लिए निकलते हैं अर्ली और फिर शाम को आप वापस आते हैं। और ये बहुत खतरनाक, मैं कहती हूँ कि कोरोना डिजीज से ज्यादा डेंगू का बुखार आपको तोड़ देता है, आपको खत्म अच्छा, कर और देता है। वैसे जो आजकल का ये जो वायरल है ये भी बता सकती हैं कि ये इतना डिफरेंट था मतलब पुराने वायरल से भी, और मतलब खतरनाक है बेसिकली ये बहुत ज्यादा कि इसमें आपको बॉडी एक्स भी इतनी ज्यादा होती है कि आपको शुरू में ऐसे लगता है कि ये कोविड के ही सारे सिम्टम्स हैं। और टेम्परेचर भी बहुत हाई ग्रेड होता है। तो वो अगर आपको है भी वायरल तो अगर आपको है कि जी वायरल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि जी हमें कोविड हो गया है, जिसकी वजह से आप टेस्ट नहीं कराते और आप उसको स्प्रेड करते रहते हो। तो ये मत सोचें कि जी एक जैसे सिम्टम्स है तो मुझे तो वायरल ही होगा, मुझे कोविड नहीं होगा। तो आप लोग जरूर जाके अपना टेस्ट कराएं ताकि वायरल है, क्योंकि ये वायरल भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। और इवन अगर आम भी जुकाम वगैरह भी आपको होते तो आपने देखोगे कि ये एक से दूसरे फ्लू वगैरह लगता एक है से ना, दूसरे हाँ, शख्स बिल्कुल में जल्दी ही फैलता है। जहाँ पर छोटे तो बच्चे होते हैं उधर करें, बहुत ज्यादा हाँ, एहतियात ताकि करनी होती है क्योंकि दूसरे माँ लोग से उनका महफूज बहुत ज्यादा जो है बहुत कांटेक्ट ज्यादा रहता है। हाँ। तो बच्चों के हवाले से तो ये दिन आप सबको पता है कि जी हैजा भी होता है, डायरिया और ये सारी चीजें एहतियात करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबतों से जो है अच्छा, वो और आप वैसे बचेंगे। ये भी है ना कि कहते हैं ना कि बरसात में बाहर का खाना ज्यादातर अवॉइड करें। वो इतना जल्दी खराब हो जाता है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि वो थोड़ी सी भी वो होती है तो उसके अंदर जो है ना फंगस आना और ये सारी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा जनाब, क्योंकि इस्लामाबाद लाउंज में बैठी भी होती हैं खवातीन और सुनने वाले और देखने वाले तो खैर हमारे दोनों लोग मौजूद होते हैं, खवातीन और हज़रात सारे होते हैं, बच्चे भी होते हैं। लेकिन कोशिश ये की जाती है, हम कहते हैं कि हम खवातीन के हवाले से इसलिए बात करें कि टाइम आ गया है कि ये 50% जो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है या आबादी है ये पूरा किरदार अपना प्ले करें, चाहे वो घर की खातून है, चाहे वो बाहर काम करती है, देहात की है या शहर की है। उनको चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने समीना बेग की बात की थी जिन्होंने K2 सर किया था। अभी कल आज ही की बात है कि एक अरब खातून है नीली अतार, जिन्होंने K2 सर किया और ये अपने रीजन के अपने मुल्क की पहली खातून करार की जिन्होंने जो है, उनकी कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं, तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब आप देखिए कि K2 पहाड़ की ऊंचाई देखें, उधर का वेदर देखें, उधर की सख्तियां देखें और ये भी देखें कि ये अपनी ये उनके जज्बाती लम्हात है उस टाइम के ना, ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि पाकिस्तान से समीना हो गई, इसी तरह से ईरान की एक फीमेल है उन्होंने किया है और ये अरब फीमेल है। खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू, हाँ, वो रो रही हैं और अपने घर वालों को जो है वो मैसेज दे रही हैं। अचीवमेंट बिल्कुल। और ये मौसम भी देखें कि क्योंकि जब वेदर बहुत ज्यादा हार्श होता है या सर्दियां होती है तो उसमें और खतरनाक हो जाता है। और अभी इन दिनों भी आप देखें कि ये जो हवा का सिलसिला होता है और फिर ऊपर क्या टेम्परेचर होता होगा, सही बात। और उस टेम्परेचर में जनाब इतना वो करना, तो ये एक खातून जिस तरह मर्दों ने K2 सर किया, इस तरह अगर खवातीन ने किया तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उतनी ही सलाहियत उसको दी है, बस उस सलाहियत को थोड़ा सा जो है आपने उजागर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी औरत में ज्यादा सलाहियत है ना। हाँ, हाँ, अब सारे जो मर्द है ना वो खिलाफ हो जाएंगे, औरतों में ज्यादा जो होती है अल्लाह मियाँ की तरफ से एक पावर भी होती है, हाँ, बर्दाश्त की ज्यादा, बिल्कुल बहुत सी चीजों वो इसीलिए कि वो घर के पूरे सिस्टम को चलाती है, चाहे हम वालदा की बात कर लें, हम बीवी की बात कर लें या बहनों की बात कर लें, तो इनके इमोशंस और इनकी जो बर्दाश्त का लेवल होता है वो मर्दों की निस्बत अल्लाह ताला ने ही उनके फितरत में, नेचर में ये चीज़ डाली हुई होती है। और ये इसकी हिकमत वही समझ सकते हैं या जो तदब्बुर करते हैं, गौर करते हैं। जनाब, हमारे इस्लामाबाद लाउंज का वक्त जो है खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ना करेंगे, बातें बात ही है ना।
آج میں نے اتنے فمبلز کیے ہیں, کیا کریں, ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا تو بار بار ریٹیک ہوتی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, جتنی باتیں آج ہم نے آپ کے ساتھ کی ہیں ان پہ ذرا غور بھی کیجیے گا. ویسے ہی نہیں بات کرتے کہ جی ایک کان سے سنی اور دوسرے سے جو ہے نکال دی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے, فاطمہ کو اور پروین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر جمعرات میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.